ऑरा को क्लीन कैसे करें। ऑरा क्या है, इसकी चर्चा मैंने एक अलग वीडियो पार्ट 1 में की है। इसमें हम बात करेंगे कि हम अपने ऑरा या आभा मंडल को कैसे फैलाएं, कैसे बढ़ाएं या कैसे क्लीन करें। संकुचित ऑरा आपके व्यक्तित्व को संकुचित कर देता है, आपकी सोच को संकुचित कर देता है और आप अपने आप को बिना कारण ही दुखी महसूस करने लगते हैं। आप अपने ऑरा को जितना फैलाएंगे आप उतने ही अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करेंगे। तो ऑरा को बढ़ाएं कैसे। ऑरा को बढ़ाने का या फैलाने का या क्लीन करने का सबसे बड़ा मंत्र है अपने आप को खुश रखें, हर हाल में खुश रहें। आप इतने खुश रहें कि आपको जानने वाले लोग परेशान हो जाएं कि आप इतनी परेशानियों में भी कैसे खुश रह सकते हैं। आपसे लोग जलने लग जाएं एकदम से। देखिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद क्या होता है, खुश रहो। ये वे लोग बहुत शुरू से ही जानते थे कि खुश रहना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे बुजुर्गों ने हमेशा स्नान करने पर भी बहुत जोर दिया है। स्नान करने से दो बातें होती हैं। पहली तो ये कि पानी में पूरा शरीर भीगकर हमारे शरीर को ऊपर से नीचे तक सभी अंगों का टेम्परेचर एक समान कर देता है। इससे हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है और ऑरा भी फैलता है। और दूसरी बात ये होती है कि हम जो स्नान करते समय शरीर को रगड़ते हैं उससे भी कुछ हद तक ऑरा क्लीन होती है। अगर कभी मन बहुत खिन्न लगे या उदास महसूस करें तो स्नान कर लें, या स्नान न भी करें तो कम से कम मुंह, हाथ और पैर धोकर सिर्फ साफ धुला हुआ कपड़ा ही पहन लें, तो आप देखेंगे कि आपकी खिन्नता दूर हो जाएगी। अपने परिवार और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, ये नितांत आवश्यक है, क्योंकि बाकी जितना भी बाहरी खुशी है वो सब उस समय के लिए ही है, लेकिन परिवार और मित्र हमेशा के लिए हैं, सुख दुख में साथ देने वाले हैं। परिवार के किसी सदस्य से अगर कुछ मनमुटाव हो भी जाए तो उसे जल्द से जल्द सुलझा लें, क्योंकि आप सही हैं या गलत ये बात कोई मायने नहीं रखती है। आप जितना देरी करेंगे उतना देरी तक आप अपने ऑरा को उलझाए रखेंगे, उतनी देर आपकी ऑरा संकुचित रहेगी और आप जाने अनजाने खिन्न रहेंगे या बिना बात के झल्ला उठेंगे। मतलब उतनी देर तक आप अपने ऑरा को फैलने से रोके रखेंगे। तो जहां मौका लगे वहां बेझिझक माफ़ी मांग लें, जहां मौका लगे वहां खुले दिल से माफ़ कर दें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ हमेशा सहृदय बर्ताव रखें। अपने सहयोगियों और परिचितों के प्रति हमेशा लॉयल रहें। मतलब उनको ऐसा न लगे कि आप उन्हें धोखा भी दे सकते हैं, उनको आप पर भरोसा रहे। कभी देखिए, आकाश में रात में अगर छत पे आप जाएं और अगर मौसम साफ हो तो आकाश में आपको दूर दूर तक तारे ही तारे नजर आएंगे। इतना बड़ा ब्रह्मांड है और हम इस ब्रह्मांड में एक छोटी सी पृथ्वी के एक छोटे से हिस्से के एक छोटे से कमरे में रहकर अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं। अपने अहंकार को एकदम दूर करें। कहीं से भी अहंकार की जरूरत ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, एक बालू के कण के बराबर भी नहीं है हम। अपने किसी भी मातहत पर या अपने नौकरों पर, अपने कर्मचारियों पर हमेशा दया की भाव रखें। इससे क्या होगा कि उनके द्वारा दी गई जो शुभकामनाएं हैं वह भी आपको आपके ऑरा को फैलाने में मदद करेगी। जब भी मौका लगे मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन एक बहुत बड़ा हथियार है अपने ऑरा को फैलाने का, बहुत काम करता है ये। आप जितना ध्यान करेंगे उतना ही पॉजिटिविटी को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और नेगेटिविटी दूर होती जाएगी। हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। पॉजिटिव व्यक्ति की ऑरा संकुचित नहीं रहती है। आप जितने भी ईमानदार रहेंगे उतने ज़्यादा अपने आप को भीतर से सॉलिड महसूस करेंगे। और एक बात, समय की कीमत को पहचानें। समय अभी का समय अगर चला गया तो फिर लौट कर नहीं आता। जो करना है वो अभी कर दें। जितना आप टाल मटोल करेंगे आपके दिमाग में वो पेंडिंग महसूस होता रहेगा, जिसके चलते आपका मन अनजाने में ही बेचैन रहेगा। आप जैसे ही उसको कर देंगे आप रिलीफ महसूस करेंगे, ओह मैंने ये कंप्लीट कर दिया। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, अभी तो वही सीजन चल रहा है। जब तक नहीं किए हैं तब तक आप टेंशन में रहते हैं
किसी मित्र को फ़ोन करके पूछते हैं आखिरी तारीख कब है, मैंने बढ़ा या क्या हुआ, या उसने फाइल कर दिया क्या। अगर उसने कर दिया है तो और टेंशन बढ़ जाता है। लेकिन जिस दिन आप आईटी रिटर्न फाइल कर देते हैं, आप एक चैन की सांस लेते हैं और उसी क्षण आपका ऑरा फैल जाता है और आप अंदर से अपने आप को खुश महसूस करने लगते हैं। तो इस तरह आप अपने ऑरा को क्लीन रखकर, फैलाकर या बढ़ाकर अपने जीवन को सुखमय और स्मूथ बना सकते हैं। धन्यवाद।